आपके उस आदेश की 20 साल पहले मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी मां। 20 साल पहले आपके उस आदेश ने गंगा को तो मेरे जीवन से दूर कर दिया, पर उसके साथ ही मेरे जीवन की सारी खुशियां, उसके सारे रंग भी दूर कर दी। ऐसा लगा जैसे हमारे परिवार की खुशियों पर कोई ग्रहण आ गया। और हम दोनों इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं मां कि ऐसा सिर्फ आपके उस आदेश की वजह से हुआ। लेकिन आज भोलेनाथ के आशीर्वाद से समय का चक्र उल्टा हो गया है और गंगा हमारे बीच वापस लौट आई है। और किस्मत ने हमें एक और मौका दिया है कि हम अपने अतीत की गलतियों को सुधार सकें, अपने वर्तमान पर छाए अतीत के इस काले साए को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकें। हमारे परिवार की खुशियों को लगे इस ग्रहण को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकें। वापस आ चुकी है मां, वो वापस आ चुकी है। वो वापस आ गई और हमें आभास तक नहीं हुआ। किस्मत हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेल रही है और हमें भनक तक नहीं लग पाई। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि अतीत का कड़वा सच इस तरह लौटकर हमारे सामने आ जाएगा, वो भी इतना मासूम चेहरा लेकर। काश 20 साल पहले हमने उसके चेहरे को देख लिया होता तो आज हम उसे पहचान तो जाते। ये तुम्हारे प्यार की कीमत, बस यही पाने के लिए इतना बड़ा खेल खेला ना तुमने। और ये वो अवसर उस पाप के लिए जो तुम्हारे पेट में पल रहा है। तुम्हें तुम्हारी कीमत मिल गई, भूल जाओ हमारे बेटे को। आपका वश चलता तो आप पैसे से भगवान को भी खरीद लेती, लेकिन अफसोस कि आप पैसों से भगवान को नहीं खरीद सकती, क्योंकि पैसों से ना तो भगवान को खरीदा जा सकता है और ना ही भगवान के बनाए उस अनमोल प्यार को। आप हमारे कदमों में दुनिया की सारी दौलत क्यों ना ला कर रख देते, लेकिन फिर भी हम अपने प्यार को नहीं भुला सकते। हमें तो हंसी आ रही है आपकी इस दौलत पर और आपकी इस छोटी सी सोच पे। कैसी माँ है आप?
हमारे पेट में पल रहे बच्चे का आपने मोल्डर लगा दिया। आपने इतना सा भी नहीं सोचा कि एक माँ के लिए उसके बच्चे से बढ़कर ना तो उसका पति होता है और ना ही भगवान। अरे जो दौलत इंसान से उसकी इंसानियत तक छीन ले, ऐसी दौलत आप लोगों को मुबारक। हम बिकाऊ नहीं हैं। पता नहीं यहाँ आने के बाद गंगा की तबीयत इतनी बिगड़ती क्यों जा रही है। शायद वो अपनी कड़वी यादों को भुला नहीं पा रही। लेकिन आज तक गंगा के साथ जो हुआ उसे भुलाना आसान भी तो नहीं है। पता नहीं ठीक से सो भी पा रही होंगी या नहीं। ऊपर से ये तूफानी रात, कहीं गंगा फिर से न डर जाए। अगर ऐसा हुआ तो उनकी तबीयत तो और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। एक बार उन्हें जाकर देखा हूं। लेकिन इतनी रात को गंगा के कमरे में जाना हवेली के अनुशासन के खिलाफ है। और अगर गलती से भी देवी साहिबा को पता लग गया तो न जाने गुस्से में आकर क्या कर बैठेंगी। जाऊं या ना जाऊं? अब जो भी होगा देखा जाएगा। मेरे लिए सबसे बढ़कर गंगा और गंगा की खुशियां हैं। और जाकर मिलूंगा तो गंगा को भी अच्छा लगेगा। देवी साहिबा, समझ नहीं आ रहा है इतनी रात को गंगा के कमरे के बाहर देवी साहिबा क्या कर रही।
भगवान, अगर देवी साहिबा की नजर पड़ जाती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। गंगा, गंगा उठो, गंगा, गंगा देखो मैं शिव।